हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? तो वो कौन है? तो वो हैं जयराम पटेल, जो जली जलाई लकड़ी से अपनी कृतियाँ बनाते हैं। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम क्या है? नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम है नारंगी। ठीक है, तो लाल का जो पूरक रंग होता है वो कौन सा होता है? तो लाल का पूरक रंग होता है हरा। ठीक है, लाल का पूरक रंग हरा होता है। पीले का पूरक रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। कितनी? 64 कलाओं का। ए विल बी राइट आंसर। माइकल एंजेलो थे, तो ये मुख्य रूप से तो मूर्तिकार थे। ठीक है, ये चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तीनों थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? तो बोत्तिचेल्ली है। वीनस का जन्म भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी पेंटिंग है? तो बोत्तिचेल्ली की पेंटिंग है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र जो है वो पद्मपाणि बौद्धिस्त का है। कहाँ पे है? तो गुफा संख्या 1 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गुफा संख्या 1 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन कह सकते अलग है? ठीक है, तो सुरसुंदरी का कथा होगा, सुरसुंदरी कथा। ठीक है, 63 शलाका पुरुष चरित कथा सरित सागर। तो ये सब जैन धर्म के क्या है? ये कह सकते हैं ये जैन शैली के ये पोथियाँ हैं जिन पर चित्रण हुआ है। और चौर पंचाशिका ये राजस्थानी शैली से संबंधित है। इसका चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो राजस्थान के जो पिछवाई चित्र हैं वो नाथ द्वारा से संबंधित है, नाथ द्वारा से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? तो आप लोगों को पता है अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने जो चित्र बनाए हैं वो किस माध्यम में बनाए हैं? तो वाश कह सकते हैं या जल रंग कह सकते हैं। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन क्या किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये छवि चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और ये किसके समय के कलाकार हैं? तो अकबर के समय के ये कलाकार हैं। बी विल बी राइट आंसर। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो रज्मनामा आप लोगों को पता है ये अकबर काल में इसका चित्रण हुआ है। रज्मनामा जो है वो महाभारत कथा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंजलि इला मेनन का जो जन्म हुआ था बर्दवान पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई? तो इन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा पाई थी वो पेरिस से पाई थी। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? एन.एस. बेंद्रे किस विद्यालय में प्राध्यापक थे? तो बड़ौदा, इनका संबंध बड़ौदा से है। फिर देखते हैं, तुर्की मुर्गा या टर्की काक कह सकते हैं, इसको किसने चित्रित किया? तुर्की मुर्गा या टर्की काक को किसने चित्रित किया? तो ये मंसूर की कृति है। ये मंसूर की कृति है। मंसूर किसके समय के कलाकार हैं? तो जहांगीर के समय के ये कलाकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? तो सबसे पहले रागमाला कहाँ पे चित्रित की गई है? तो सबसे पहले जब चित्रित की गई है बूंदी में चित्रित की गई, चुनार रागमाला जिसको कहते हैं चुनार रागमाला। फिर कहाँ पे चित्रित की गई? मेवाड़ में, चावड़ में चित्रित की गई है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ है? तो अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन शैली का जन्म हुआ है? तो कंपनी शैली का या पटना शैली कह सकते हैं। सौंदर्य के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य के अनुसार भाव जो होते हैं वो 9 होते हैं। सी विल बी राइट आंसर। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक ग्रंथ चित्र जो बने हैं वो ताड़पत्र पे, पाल शैली का देखते हैं आप लोग, ताड़पत्र पर बने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी के जो गुफाएं हैं किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो प्रागैतिहासिक कालीन ये गुफाएं हैं। फिर देखते हैं, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो सैंधव सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है? तो हड़प्पा से प्राप्त जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ है वो लाल चूने का पत्थर से बना है, लाल चूने का पत्थर से। और यहाँ से एक काला पत्थर का भी नटराज का कह सकते हैं, नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है। फिर देखते हैं अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी पूछा जाता है? तो कहाँ से मिला है चित्र? गुफा संख्या 16 से मिला है। फिर है राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक पूछा गया है? सर्वाधिक किस शैली में हुआ है? तो राजस्थानी शैली में। किस शैली में? राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? तो प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? तो पहाड़ी शैली। जब राग रागनी की बात आएगी तो राजस्थान लगाएंगे, और प्रकृति चित्रण को सर्वाधिक महत्व जो मिला है वो पहाड़ी शैली में। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो शिकार के चित्र सबसे अधिक पूछा गया है तो सबसे अधिक बने हैं मुगल शैली में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक जब पूछा जाएगा तो सबसे अधिक मुगल शैली हम लगाएंगे। इस किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं? तो जहांगीर के। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो प्रेम से संबंधित हैं। फिर देखते हैं नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, इनके जो पुस्तक है गीतांजलि के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडंग जो सिद्धांत है वो जयमंगला में है। किस में है? जयमंगला में, यशोधर चरित जयमंगला में इसका उल्लेख मिलता है षडंग सिद्धांत का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी राइट। मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग या कह सकते हैं प्रथम रंग कौन से है या प्राथमिक रंग कौन से है? तो पीला, लाल, नीला। ठीक है, पीला, लाल, नीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, ये दूसरा है, द्वितीयक। फिर देखते हैं सांची के स्तूप हैं किस आकार में है? तो सांची के जो स्तूप बने हैं अर्धवृत्ताकार में है। कैसे है? अर्धवृत्ताकार में, आकार में अर्धवृत्ताकार। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरहुत जो स्तूप है मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भरहुत स्तूप स्थित है। और सांची का जो पूछा जाएगा तो रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में। अगला देखते हैं उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो सूर्य मंदिर शहर पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पुरी लगा देते हैं, तो पुरी तो नहीं होगा। कोणार्क कहाँ पे है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते नहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो आप लोगों को बताइए कैलाश मंदिर किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से जाना जाता है? तो राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी और हिंदू शैली के रूप में जाना जाता है। राजस्थानी पेंटिंग में सबसे पसंदीदा विषय था वो कौन था? तो आप लोगों को बताया राधा कृष्ण। ओके, फिर वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है? तो वास पेंटिंग शैली ये बंगाल शैली से विकसित हुई है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विक्ट्री टावर कहाँ पे है? तो विक्ट्री टावर जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ए विल बी राइट आंसर। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? ठीक है, तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो विषय था तो वो पौराणिक था। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो वो कौन थे? वो GM शेख थे या गुलाम मोहम्मद शेख कह सकते हैं। ये विल बी राइट आंसर। राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार कौन था? तो आप लोगों को पता है संथाल परिवार। ये कहाँ पे है? तो ये शांति निकेतन के परिषद में, शांति निकेतन के परिसर में। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला है। तो ययाति पेंटिंग ये किसने ये श्रृंखला बनाई है? तो रामचंद्रन नायर या ए रामचंद्रन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है BC सान्याल थे। BC सान्याल किसके समकालीन थे? तो ये अमृता शेरगिल के समकालीन थे। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो FN सूजा। ठीक है, FN सूजा का नाम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? क्या दिया गया? पेरिस में। तो पेरिस में कौन बस गया था? रजा। और न्यूयॉर्क में कौन बस गया था? तो सूजा बस गए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? तो आप लोगों को पता है रजा के द्वारा। बिंदु किसका प्रसिद्ध है? तो रजा का, रजा की कृति है, SH रजा, ठीक है, सैयद हैदर रजा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतुंडे जाने जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यामिनी राय की जो पेंटिंग ज़्यादातर वो टेम्परा माध्यम में बनी है। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मदर गॉडेज की जो मूर्ति है किस माध्यम में बनी है? तो मदर गॉडेज की जो मूर्ति है वो टेराकोटा माध्यम में बनी है। सी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।